हे एवरीवन, दिस इज शुभम मिश्रा। आपका सुबह अकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक concepts of research methodology for especially for the library and information science. So this course is going to be very helpful for your upcoming NET and JAR of entrance examination. This course is also going to add on lots of values in your all the library science competitive examination. So a little bit about myself. My name is Shubham. I qualified 2 times NET and other library science government examinations. So in this video हम क्या क्या पढ़ेंगे, definition of research को पढ़ेंगे, अदर स्टेक्स होल्डर्स ने रिसर्च के क्या क्या डेफिनेशंस दिए हैं उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। नीड और पर्पज क्या है रिसर्च का उसको देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च एंड उसकी टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी भी रिसर्च को कंक्लूड करने में, किसी भी रिसर्च की तरफ बढ़ने में, उन सब सारे पार्ट्स को हम सारे पार्ट्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम फाइनली रिसर्च को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। देखेंगे कि बेसिक और अप्लाइड रिसर्च में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। डेफिनेशन ऑफ रिसर्च से शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टेक्स होल्डर्स होते हैं, जैसे वेबसाइट थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है। इन लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से क्या किया है, रिसर्च को डिफाइन किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे खुद से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है रिसर्च का मतलब क्या होता है? कुछ सेकंड सोचिए, 10 सेकंड 5 सेकंड सोचिए अपने दिमाग से, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पुश नहीं करोगे सोचने के लिए, दे आर until unless you are not going to learn anything, you are not going to be, if you are not going to be very, if you are not curious or you are not going to be curious, then you are not going to learn anything from this video. ठीक है। रिसर्च में हम क्या पढ़ेंगे कि रिसर्च री, इसको हम तोड़ते हैं, क्या करेंगे, रिसर्च को हम तोड़ेंगे कि ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, री। ओके, री प्लस सर्च। ओके, हम समझेंगे। री मतलब दोबारा, सच मतलब ढूंढना, दोबारा ढूंढना। तो इससे क्या होगा कि हम किसी भी चीज को दोबारा ढूंढेंगे, किसी भी चीज को हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे जो पहले से हिडन है। और इसी कंटिन्यूएशन में जो वेबस्टर थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो क्या बोलती है, स्टडीज इंक्वायरी और द एग्जामिनेशन स्पेशली क्रिटिकल एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन। क्या बोल रही है, स्पेशली क्रिटिकल और एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन करके जो हम स्टडीज इंक्वायरी और द एग्जामिनेशन करते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंटेशन लगाते हैं। ठीक है। और इसका एम क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। हम कुछ नए फैक्ट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, देयर करेक्टनेस, कोई जो पहले से खोजा गया है, सपोज दैट पहले से जो खोजा गया है उनका इंटरप्रिटेशन जो पहले से लिखा हुआ है या फिर दिया गया है किसी अदर स्कॉलर्स द्वारा, हम उसकी ऑथेंटिसिटी को हम क्या करते हैं, रीचेक करते हैं, री इवेल्युएट करते हैं, क्योंकि नॉलेज का पूल हमेशा बढ़ता रहता है और नई खोजें होती रहती हैं। तो और उसका रिवीजन किया जाता है। अब एक्सेप्टेड कंक्लूजन का क्या किया जाता है, रिवीजन किया जाता है, थियरीज बनाई जाती हैं और लॉज और कुछ नए डिस्कवर फैक्ट्स को क्या किया जाता है, एनालिसिस करके उनको एक नॉलेज पूल में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। आई रियली होप कि वेबस्टर ने क्या बोला है क्लियर हो गया होगा। बिकॉज हम वेबस्टर के फॉर्मूलाज, वेबस्टर थर्ड इंटरनेशनल डिक्शनरी के द्वारा दिए गए जो डिफिनेशन हमको क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन क्योंकि आपके जो जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, कभी कभी उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं और उसमें ये बोला जाता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कहाँ से डिराइव किया गया है या फिर किसने दिया है। इन द सेम कंटिन्यूएशन, इन द सेम वे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस क्या कहती है कि द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट or the symbols for the purpose of generalization to extend correct or verify knowledge, whether that knowledge adds in the construction of a theory or in practice of an art। ठीक है। हम क्या करते हैं रिसर्च में, मैनिपुलेशन ऑफ थिंग्स करते हैं, कॉन्सेप्ट और सिंबल्स को क्या करते हैं, उनका जनरलाइजेशन एक्सटेंड करने के लिए कहते हैं, उनकी करेक्टनेस को चेक करने के लिए करते हैं, वेरीफाई करने के लिए चेक करते हैं कि ये जो नॉलेज, जो पर्टिकुलर नॉलेज हम क्या करते हैं, उसको हम, जो नॉलेज हम क्या करना चाहते हैं, जिसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं, वो नॉलेज पूल में ऐड हो रही है कि नहीं, अच्छे से उनका एडअप हो रहा है कि नहीं, जो थियरी और प्रैक्टिकल वो हमारे काम में आ रही है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस के बाद क्या होता है, बेस्ट एंड कॉन आते हैं। ठीक है, बेस्ट एंड कान आते हैं। बेस्ट एंड कान ये एक इसको रिसर्च स्कॉलर थे जिन्होंने अपनी बुक, उनकी बुक का नाम था रिसर्च इन एजुकेशन। क्या था उनकी बुक का नाम, रिसर्च एजुकेशन। आप देख सकते हैं ये मैंने एक मिनट, 10 सेकेंड, हाँ,
थोड़ा सा माइक गड़बड़ हो गया। ठीक है, रिसर्च एंड एजुकेशन क्या मतलब हो गया? रिसर्च एंड एजुकेशन का मतलब यही हो गया कि उनकी एक बुक थी जिसका नाम था रिसर्च एंड एजुकेशन। ठीक है, जिसमें उन्होंने रिसर्च को इस तरह से डिफाइन किया एज सिस्टमेटिक। आप देख सकते हैं क्या बात करते हैं, सिस्टमेटिक की बात करते हैं। ठीक, ठीक है, सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, क्या करते हैं, सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं एंड जो कॉन्सेप्ट वहां से डिराइव होता है उसको रिकॉर्डिंग करते हैं इन द कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है कि सपोज दैट, ठीक है, आप आप सपोज दैट आपको गड्ढा करना आता है, ठीक है, गड्ढा करना आता है, बट आप यही पॉइंट बात अपने भाई को सिखाना चाहते हैं। ठीक है, अपने भाई को सिखाना चाहते हैं, ठीक है, कि कैसे, तो ये कैसे आप सिखाओगे? उसको बताओगे कैसे फरसा पकड़ा जाता है, ठीक है, कैसे फरसा को, हैंडल को किस तरह से पकड़ा जाता है ताकि उसके पैरों में या फिर कहीं पे भी वो वुंडेड ना हो, घायल ना हो, चोटिल ना हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका अपने भाई का कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन करोगे और उसको एक सिस्टम बताओगे। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, गड्ढा करना, ठीक है, डिग अ होल। और दैट में लीड टू डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बेस पे आप एक जनरलाइजेशन का डेवलपमेंट करोगे, प्रिंसिपल्स को बनाओगे, डिराइव करोगे, थीरीज बनाओगे, और फिर रिजल्टिंग प्रिडिक्टिंग प्रिडिक्शन एंड पॉसिबली अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ इवेंट्स। फिर आप क्या करोगे, जो प्रिडिक्शन करोगे, रिजल्ट का प्रिडिक्शन करोगे, और क्या करोगे, अल्टीमेटली क्या करोगे, जो इवेंट्स का कंट्रोल होगा उसको आप फाइनली अचीव करवाओगे। लाइक इन दिस एग्जाम्पल कि अपने आप भाई को गड्ढा करने के लिए दे दिया, तो और उसको फाइनल जो आउटकम निकल के आया, अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ जो इवेंट निकल के आया, वो क्या था, गड्ढा। गड्ढा अपने पेड़ लगाने के लिए भाई से, छोटे भाई से खुदवाया। अब आते हैं बुशा। बुशा भी एक काफी इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट थे, रिसर्च साइंटिस्ट है एक्चुअली, रिसर्च स्कॉलर थे कह सकते हो आप इनको। ठीक है, एक स्कॉलर थे ये। तो इन्होंने अपने एक पब्लिकेशन रिसर्च मेथड्स इन लाइब्रेरियनशिप में, इन्होंने कहा है, इनकी बुक का नाम है, इनका एक पब्लिकेशन था, सॉरी, रिसर्च मेथड इन लाइब्रेरियनशिप। इन्होंने क्या बोला है, अ सिस्टमेटिक क्वेस्ट फॉर नॉलेज। एक सिस्टमेटिक क्वेस्ट होता है नॉलेज का दैट इज कैरेक्टराइज बाय द डिसिप्लिन इंक्वायरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक डिसिप्लिन इंक्वायरी करते हैं और इफिशिएंट एंड इफेक्टिव अप्रोच टू एक्सपैंड नॉलेज। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, इफेक्टिव, सॉरी, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव अप्रोच लगा के क्या करते हैं, जो नॉलेज प्री एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पूल है उसको क्या करते हैं, उसको इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। इज द कंडक्ट ऑफ स्पेशल प्लांट एंड स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन, विद द हेल्प ऑफ कंडक्ट ऑफ स्पेशल प्लांट एंड स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। ठीक है, आई रियली होप कि आपको क्लियर होगा। अब बात आती है कुक की। कुक भी एक स्कॉलर थे, उन्होंने रिसर्च को क्या कर दिया है, को एक एक्रोनिम के रूप में डिफाइन कर दिया। क्या, किसके रूप में कर दिया, एक्रोनिम के रूप में इन्होंने क्या किया, उसको डिफाइन कर दिया। आर का मतलब होता है रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई का मतलब होता है एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट हो गया, एस फॉर हो गया सर्च एंड सॉल्यूशन हो गया, ई फॉर क्या हो गया, एग्जैक्टनेस हो गया, ए फॉर क्या दिया इन्होंने, एनालिसिस दिया है, आर फॉर रिलेशनशिप और फैक्ट्स दिया है, सी फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन दिया है, या फिर केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन की बात करते हैं। एच में ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग एटीट्यूड का क्या किया है, इन्होंने समअप किया है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आएगा, इस तरह से कभी नहीं पूछा जाएगा until and unless you are appearing for the Indian Statistical Institute ISI Bangalore PhD एग्जामिनेशन। ठीक है, बट इंट्रेंस एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं कुछ क्वेश्चंस, इन द नेट में भी आते हैं, और केवीएस एनवीएस और अदर एग्जामिनेशन में तो आते ही आते हैं। तो रंगनाथन ने क्या डिस्क्राइब किया है कि रिसर्च एक क्रिटिकल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप रंगनाथन जी को का आप लिख कर याद कर लेना। अ क्रिटिकल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। ठीक है, क्या करते हैं, एक क्रिटिकल और एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं ताकि कुछ नए फैक्ट्स को हम क्या कर सके, डिस्कवर कर सके, टू इंटरप्रेट देम इन लाइट ऑफ नोन आइडियाज। उनको जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज है, नॉलेज है, उनको हम उनके बेसिस पे क्या कर सके, उनका इंटरप्रिटेशन कर सके, थियरीज बना सके और लॉज को क्रिएट कर सके, टू रिवाइव द करंट लॉज एंड थियरीज इन द लाइट ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड फैक्ट्स टू अप्लाई द कंक्लूजन टू प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो का क्या कर सके हम, जो करंट लॉज हैं और थियरीज है इन द लाइट ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो न्यूली डिस्कवर्ड फैक्ट्स हैं, उनका जो कंक्लूजन उनसे निकल के आ रहा है, हम उनका प्रैक्टिकल पर्पस में क्या कर सके, उनका हम यूज कर सके। आई रियली होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब नीड फॉर रिसर्च क्या होता है, उसका पर्पस क्या है रिसर्च का, खुद से पहले पूछो आप। रिसर्च, अब दोबारा सर्च क्यों ही कर रहे हो, क्या क्या बेवकूफ़ी है ये कि हम दोबारा सर्च करने जा रहे हैं, क्यों, आखिर क्यों? पहला रीजन कि हम जो क्या कर सकते हैं कि हम एक एप्लीकेशन
क्या कर सकते हैं, कुछ जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पूल है हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका एनहांसमेंट कर सके। और एक सोसाइटी में जो नॉलेज आता है, पहले आपने देखा होगा, पहले पहले जावा फोन आया, आपने देखा होगा कीपैड वाला, सैमसंग का था, वो जावा पे बेस्ड था, ठीक है। फिर उसके बाद एंड्रॉयड आया, फिर iOS आया, ठीक है। और फिर आया, फिर विंडोज फोन भी बीच में आया। तो क्या होने लगा, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता गया। या फिर एंड्रॉयड के कई सारे वर्जन आते हैं, ठीक है। 12 13 14, iOS का आता है 17.5, 15.5। सो इस तरह के क्या होते हैं, iOS के वर्जन आते हैं। तो क्या करते हैं कि आखिर इनको दोबारा नए ओएस iOS बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि नई नई डिस्कवरीज वो कर रहे हैं रिसर्च के थ्रू, और उसमें उसको नया नॉलेज पुल में क्या कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं। तो नीड फॉर रिसर्च इज टू बिल्ड अप एन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग न्यू नॉलेज। इसका रिसर्च का मीनिंग क्या है कि क्या करें, एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं फॉर द क्रिएटिंग न्यू नॉलेज, ठीक है। एक रिसर्च से क्या होता है कि आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे हो ताकि जो न्यू नॉलेज का पूल हो उसको बनाया जा सके। डेवलप ए नॉलेज रिजर्वेयर क्रिएट किया जा सके। द अप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज टू सोशियो इकोनॉमिक cultural development of a country to provide material well-being of societies and इज द पर्पज। देखिए अभी क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज फॉर द सोशियो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि जो आप नॉलेज क्रिएट करोगे वो आपके कंट्रीज में या फिर आपके लोकेलिटी में क्या करेगा, एक वैल्यू एडिशन करेगा। और जो आप नॉलेज क्रिएट करोगे उस नॉलेज का यूज करके इंसान एक ह्यूमन जनरेशन क्या करेगी, अपने सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस को क्या करने की, इनहेंस करने की कोशिश करेगी। ऑन द बेसिस ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा जो, या फिर सोशल स्टेटस का इन्हेंसमेंट होगा, उनके बेसिस पे कल्चर डेवलपमेंट होगा ऑफ पर्टिकुलर दैट कंट्री टू प्रोवाइड मटेरियल वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी इट्स पर्पसेस। इससे क्या होगा कि जो मटेरियल होगा वेल बीइंग ऑफ सोसाइटीज के क्या होगा, उसका इन्हेंसमेंट होगा। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं सब कुछ, कि नासा, नासा का आपने नाम सुना है, नासा एक बहुत बड़ी सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ठीक है, नासा है ना अमेरिका का, फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा अभी तो, ओके। सो अगर आपको याद आ रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना, नासा का, अमेरिका का नासा है, ठीक है। नासा क्या बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब वो क्या करती है, बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्या करती है, मिशन को भेजती रहती है, कभी शुक्र पे भेजती है, कभी शनि पे भेजती है, कभी बुध पे भेजती है, कभी मतलब चांद पे भेजती है। क्यों भेजती है, बिकॉज कि उससे क्या होता है, वो अपने टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करते हैं, और वहाँ पे जो प्री एग्जिस्टिंग वहाँ पे जो क्या कहते हैं उसको, जो वहाँ पे रिजर्वेयर्स हैं उसको क्या करते हैं, तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यों, बिकॉज ताकि वो वहाँ से जो चीज़ें वहाँ से नॉलेज को निकाल के आएंगे, उनकी सोसाइटी के लिए क्या क्या होगा, उसको डेवलप करेंगे, और अमेरिका के लोग सबसे पहले बाहर की दुनिया में प्रवेश कर पाएंगे। जैसे कि एलन मस्क की बात सुना होगा आपने, तो एलन मस्क हमेशा बात करता है कि वो मंगल ग्रह पे क्या करना चाहता है, एक कॉलोनी इस्टेब्लिश करना चाहता है। और इवन तो कॉलोनी इस्टेब्लिश करने के लिए उसने पैसे भी लेने शुरू कर दिए, और बहुत सारे लोगों ने बुकिंग्स भी करा डाली हैं। तो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, रिसर्च का जो नॉलेज होगा उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जिसमें क्रिएटिंग नए नॉलेज को क्या किया जाए, क्रिएट किया जाएगा, जिसका हमारी सोसाइटी सोशियो इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट होगा। और जिससे क्या होगा, सोसाइटी में ग्रोथ होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी, एक वर्टिकली आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है, रिसर्च और टर्मिनोलॉजीज का। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। गिव मी 1 मिनट, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, इस वजह से मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है, नहीं तो इंसान बोर होने लगता है। ठीक है, जनरल मीनिंग ऑफ, पहले तो आप समझो कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। द जनरल मीनिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज दैट इट इज एन आइडिया कॉम्प्लेक्स ऑफ समथिंग, ठीक है। एक आइडिया होता है जो कॉम्प्लेक्स ऑफ समथिंग होता है, जिसको फॉर्म अप कर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉर्म अप करके और इसको कंस्ट्रक्ट करके एक एक थियरी दी जाती है, कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, ठीक है। इट इज कंस्ट्रक्ट पुटिंग टुगेदर ऑल पार्ट्स ऑफ अ थिंग, सारे पॉइंट्स कॉन्टेक्स्ट को एक साथ एक तराजू पर रख के उनको जोड़ा जाता है, फिर कुछ अच्छी चीजें या फिर कुछ नई चीजों का क्या किया जाता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया जाता है। वी कैन परसीव कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च इन 2 सेट, हम 2 सेट में क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट और रिसर्च को परसीव कर सकते हैं। पहला क्या होता है, देयर एट्रीब्यूट्स फॉर इंश्योरिंग हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च, पहला क्या होता है, हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च, ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ रिसर्च। और दूसरा क्या होता है,
दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, अनदर फ्रॉम द फंक्शनल और द ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब कोई आप रिसर्च करोगे, अब कोई उसका ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होगा और उस रिसर्च का कोई यूज ही नहीं हुआ, तो दैट्स नॉट अ रिसर्च। ठीक है, तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो पहले तो उसका हाई क्वालिटी होना चाहिए, पर इवन तो अगर हाई क्वालिटी है लेकिन अगर उसका कोई ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है, तो उस रिसर्च का क्या वैल्यू, पैसा, मैन पावर, सब कुछ नुकसान हो गया, राइट। तो जनरली क्या होता है कि रिसर्च टॉपिक को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, रिसर्च इन डिसिप्लिन को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है, आइदर टू ऐड फर्दर टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, क्या करने के लिए, जो एग्जिस्टिंग किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको क्या किया जाता है, बढ़ाने के लिए किया जाता है, बाय क्रिएटिंग न्यू आइडियाज और द मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज बाय न्यू फाइंडिंग्स। या फिर क्या होता है, आप नॉलेज, अगर आप रिसर्च करोगे तो आप या फिर क्या होगा, आप कुछ नए आइडियाज को क्या करोगे, कंक्लूड करोगे, कुछ नए आइडियाज को आप क्या करोगे, निकाल के आओगे, और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज पूल होगा उसमें क्या करोगे, उसको ड्रॉप इन कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। बट रिसर्च में दूसरा कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आप रिसर्च कर रहे हो और आपको पता चला कि जो पहले से थ्योरी एस्टेब्लिश्ड है, ओके, पहले से जो थ्योरी एस्टेब्लिश्ड है और उस थ्योरी को, वो थ्योरी गलत है या फिर उसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, राइट, तो उसको क्या करोगे, आप उसमें एडअप करोगे। रिसर्च टॉपिक इज ऑलवेज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट, पॉसिबिलिटी टू ब्रिज अप अ गैप और री इंटरप्रिटेट अ नोन फाइंडिंग और न्यू आइडियाज टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम। ओके, आई रियली होप कि चीजें आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रही है। तो ये थोड़ा सा और देखेंगे 2 मिनट के लिए। तो हम रिसर्च को कैसे कंक्लूड करते हैं, अब हम अंडरस्टैंड करेंगे रिसर्च किस तरह से आगे बढ़ता है। पहला क्या होता है, थियरी। हम रिसर्च की थियरी को क्या करेंगे, कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, उसको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, थियरी बनाएंगे, उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाइपोथेसिस के बारे में पूरा हर एक पॉइंट्स के बारे में एक इन डिटेल्स में हम जानेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाइपोथेसिस का बेसिक छोटा सा मीनिंग यहाँ पे आप समझ लो। हाइपोथेसिस मतलब कि आप किसी रिसर्च को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा स्टेप्स आप उठा रहे हो, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स। ठीक है, तीसरा पॉइंट वेरिएबल। चौथा क्या होगा, आप किन किन वेरिएबल्स पे आप अपने आप अपने हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी थर्ड पार्ट। ओके, डाटा कलेक्शन। फिर क्या करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस यू आर गोइंग टू कलेक्ट सम data and after that you are going to organize that data, okay, and after the organization of those datas आप क्या करोगे, उसका पर्टिकुलरली एनालिसिस करोगे कि कहीं डेटा में कुछ मिसिंग तो नहीं है, कहीं डेटा बायस तो नहीं है, कहीं डेटा किसी तरफ, किसी एक पर्टिकुलर लीनिंग की तरफ झुका तो नहीं है, या फिर कि डेटा में कुछ ऐसा गलती तो नहीं ना हो गया जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स को अफेक्ट करने जा रहा है। फिर उन टॉपिक, उन पॉइंट्स का आप इंटरप्रिटेशन करोगे। फिर उन इंटरप्रिटेशन के बीच बेस पे क्या करोगे, आप कंक्लूजन्स को निकालोगे, फिर न्यू फाइंडिंग्स करोगे, ठीक है, फिर उनका जनरलाइजेशन करोगे, फिर उसको एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेबिलिटी को क्या करोगे, टेस्ट करोगे, एप्लीकेबिलिटी को क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे। आफ्टर दैट उन जो वैलिडिटी होती है, जो एप्लीकेबिलिटी होती है, उनके वैलिडिटी को, उनकी जो फाइंडिंग्स को आप पाओगे, फिर उनको वैलिडेशन करोगे। फिर आपके जो रिसर्च स्कॉलर्स के जो प्रोफेसर्स होंगे या फिर पीयर रिव्यू के जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, उसको पीयर रिव्यू करते हैं, पीयर रिव्यू को भी हम जानेंगे। और फिर अगर आपका रिसर्च सही है, हर पॉइंट पे क्या होता है, पॉइंट पे अगर वो अच्छा है, मतलब सारे जो पॉइंट्स हैं उसको सच हैं, या फिर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको यस नॉट दे दिया जाएगा, यस बोल दिया जाएगा, और क्या हो जाएगा, वो जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज पूल है उसमें क्या होगा, उसका एडअप हो जाएगा। आई रियली होप कि आपको यहाँ तक सारा चीज़ें क्लियर हो गया। सो अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी इश्यू होगा, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक ड्रॉप कर दीजिएगा। आपके लिए मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, आप उस होमवर्क को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप जो टेलीग्राम में लिंक होगा आप उसमें भेज सकते हो, ठीक है। छोटा सा हम दे देते हैं आपको क्या, हाँ, कि इस क्या है होगा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट इज व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसर्च, ठीक है, आपका अंडरस्टैंडिंग रिसर्च को लेके क्या कहता है।
कुछ भी आप लिखो, करीब 100 शब्दों में लिखो, ठीक है, 100 वर्ड्स में लिख दो, ठीक है, जो भी है, इट्स आई एम नॉट टेलिंग यू तो कॉपी कर लो कहीं से, जस्ट थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, कोशिश करो कि लिखो, कोशिश करो कि लिखो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में सारे टेलीग्राम के चैनल के लिंक मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई इश्यू होगा या बेझिझक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लोगों में शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय।